Very good morning to all of you. Today we will discuss about how to prepare a purchase return book and sales return book. ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है वहाँ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न तो दोनों बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ मैं, ठीक है ना, कि सर परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न इज नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना। परचेज रिटर्न जो है उसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं और सेल्स रिटर्न जो होता है उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि दोनों में थोड़ा सा एक माइनर जो डिफरेंस है वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है आउट और यहाँ लिखा है इन, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं परचेस करूँगा तो परचेस के अंदर गुड्स हमारे पास आता है, मतलब माल जो हम खरीदते हैं तो माल हमारे पास आएगा, ठीक है ना। और ख़रीदे हुए माल में से परचेजिंग गुड्स के अंदर से अगर आप कोई मतलब थोड़ा सा माल वापस करते हो, रिटर्न करते हो, तो मतलब बिजनेस से कौन सा बाहर जा रहा है, आउट का मतलब बाहर की ओर जाना, ठीक है ना। तो सर ख़रीदा हुआ माल वापस जाता है, मतलब परचेज जो होता है अगर उसमें से कुछ माल वापस कर देते तो आउट हो जाता है, बिजनेस से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो सर इसे रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब एक ही है, डन। फिर सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो सर समझना, इधर मैं खाली सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो सर अगर हम किसी पार्टी को यहाँ माल सेल कर रहे हैं, पहले परचेज का केस था, अब सेल कर रहे हैं, जैसे मैंने 20,000 का माल सेल किया, उसमें से अगर कोई बंदा सामने वाला मतलब कस्टमर जो है वो 2,000 का माल रिटर्न करता है, इनका मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर वापस बिजनेस में कौन सा माल आता है जो हम सेल करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि आउट का मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर कौन सा माल जाता है जो कि हम सर परचेस करते हैं, इनका मतलब अंदर की ओर, तो अंदर की ओर कौन सा माल आता है जो हम सेल करते हैं, ठीक है ना। तो रिटर्न आउटवर्ड मीन्स रिटर्न आउटवर्ड एंड परचेज रिटर्न बोथ ऑफ सेम एंड सेल्स रिटर्न एज वेल एज रिटर्न इनवर्ड आर सेम, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ रहता है, सेल्स रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ रहता है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये और ये दोनों एक ही हैं, और सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सर परचेज रिटर्न बुक की, ठीक है ना। तो आप उधार में जो माल खरीद के लाए थे तो उसके लिए सेल्स बुक आपने परचेज बुक बनाई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कुछ माल रिटर्न कर रहे हो सामने वाली पार्टी को, तो उसे परचेज रिटर्न बुक कहते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी एन एग्जांपल, प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक, ठीक है ना। परचेज रिटर्न बुक, ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, गुड्स परचेज रिटर्न टू राधे बुक स्टोर, राधे बुक स्टोर, समझ में आ गया नहीं। या फिर यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है, गुड्स रिटर्न टू राधे बुक स्टोर या गुड्स परचेज रिटर्न टू राधे बुक स्टोर, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझने के लिए परचेज रिटर्न लिखा है, पर यहाँ पे गुड्स रिटर्न टू राधे बुक स्टोर लिखा है, तो भी आपको समझ जाना है, टू का मतलब होता है किसको, सामने वाली पार्टी को, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए 100 केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ 200 ईच। देखिए जिस भी रेट में आपने परचेज किया हुआ है उसी रेट में हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं, ठीक है ना, सेम रेट रहेगा। ट्रेड डिस्काउंट अगर प्रोवाइड किया था तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे भी
लेस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 50 अकाउंटेंसी की टेक्स्ट बुक थी मान लेते हैं, ठीक है ना, और 100 रुपीज़ ईच, डन। और ट्रेड डिस्काउंट है आपका एट द रेट ऑफ 10%। जब आपने परचेज़ किया था तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑल्सो अप्लाई ऑन द व्हेन वी प्रिपेयर अ परचेज रिटर्न बुक, ठीक है ना। फिर है गुड्स रिटर्न टू राजस्थान बुक स्टोर, राजस्थान बुक स्टोर, ठीक है ना। अब आप राजस्थान बुक स्टोर को माल वापस कर रहे हो, ठीक है ना। इसमें क्या है, तो सर 200 बायो की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, और उसका रेट था 500 ईच, और 100 आपकी अकाउंटेंसी की थी जिसका रेट था 200 ईच, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला नहीं था, तो जब रिटर्न करेंगे तो भी हमें वो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना। तो सर हम अब आपको परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए बोला है, तो लेट्स वी प्रिपेयर अ परचेज रिटर्न बुक, ठीक है ना। अब देखिए, जब माल परचेज करते थे तो वहाँ पे इनवॉइस नंबर होता था, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न के अंदर क्या होगा सर, तो परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट नोट बनेगा। कौन सा नोट बनेगा सर, डेबिट नोट। समझ में आ गई बात, समझ में आई। तो सर इनवॉइस की जगह आपको कौन सा कॉलम प्रिपेयर करना है, डेबिट नोट कॉलम, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तो सर अब देखिए, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर है आपका, ये जो इनवॉइस नंबर था उसका डेबिट नोट नंबर आ जाएगा सर, डेबिट नोट नंबर है मान लेते हैं 1050, ठीक है ना। और इसका जो डेबिट नोट नंबर है वो है 1121, ठीक है ना। ये आपका डेबिट नोट नंबर है, ठीक है ना। तो सर देखिएगा, डेबिट नोट का मतलब होता है कि सर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है। देखिए इसको याद रखने का तरीका कैसे है, सुनना इधर, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो परचेज जो है वो हमेशा परचेज का जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, और सेल्स का जो है वहाँ क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। ये चीज़ तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो परचेज रिटर्न बुक तो डेबिट नोट बनाना है, सेल्स रिटर्न तो क्रेडिट नोट। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि होगा क्या कि सर आप सामने वाली पार्टी को माल रिटर्न करोगे तो आप डेबिट नोट बना के भेजते हो कि सामने वाली पार्टी को आप कहोगे कि मेरा अकाउंट जो है वो, जैसे पहले 10,000 रुपये मांग रहे थे आप, ठीक है ना, तो मेरा अकाउंट डेबिट बता रहा होगा आपके वहाँ पे 10,000, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो सर जैसे ही मैं आपको 2,000 का माल रिटर्न करूँगा तो होगा क्या कि सर आप जो है वहाँ मेरा अकाउंट जो है वो वापस से कितने रुपए से, वापस से क्रेडिट कर दीजिए 2,000 रुपये से। समझ में आ गई नहीं। तो क्या हो जाएगा सर, 8,000 वो मांगेगा आपसे, ठीक है ना। तो आप उसको क्या करोगे सर, आप उसको डेबिट नोट बना के दोगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर होता है। आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रखनी है, सीधा कि सर परचेज, तो परचेज का जो परचेज जो अकाउंट है वो ऑलवेज भी डेबिटेड होता है। तो सर परचेज जो है, तो सर इसके लिए डेबिट नोट बनाएंगे परचेज रिटर्न के लिए, और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, और इसको समझने के लिए एक सीधा और भी ट्रिक बताता हूँ कि सर परचेज रिटर्न के अंदर क्या होगा, आपको वापस से अमाउंट मिलता है, ठीक है ना। तो आप उसको कहते हो कि भाई तू मेरा अकाउंट वापस से क्रेडिट कर, ठीक है ना। तो और इसमें उल्टा होता है, डन। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाएंगे सर, सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मेट के अंदर क्या होगा सर, सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोग लिखेंगे, देखिए परचेज बुक जो थी, परचेज का मतलब
आप कौन सी पार्टी से माल परचेज कर रहे थे, तो नेम ऑफ सप्लायर आता था, तो जिसको आप रिटर्न करोगे वो भी तो नेम ऑफ सप्लायर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट नोट, ठीक है ना, और डिटेल बिल्कुल सिंपल है। आप इसका एक एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो इनफ है, ठीक है ना। एक्सेस क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा आपका डिटेल और ये आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। इधर से नेम ऑफ सप्लायर, जिसको कि आप वापस से माल सेंड कर रहे हो, ठीक है ना, जिसने आपको माल बेचा था, ठीक है ना, मतलब आपने ख़रीदा था, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम अगर माल ख़रीदते हैं तो सामने वाला बेचेगा ना, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सर ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया, डन। अब देखिए, राधे बुक स्टोर जो है उसको आप रिटर्न कर रहे हो, तो डेट के अंदर कुछ भी लिखना नहीं है क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो राधे बुक स्टोर, राधे बुक स्टोर, ठीक है ना। तो सर राधे बुक स्टोर को 100 जो केमिस्ट्री है 200 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, 200 के हिसाब से, तो 100 केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है और रेट है आपका 200 के हिसाब से, मतलब 200 की रेट में आपने परचेज़ किया था। मान लेते हैं 200 क्वांटिटी आपने परचेज़ की होगी, जिसमें से 100 क्वांटिटी आप वापस कर रहे हैं, तो वही 200 की रेट में आप वापस करेंगे, ठीक है ना। फिर सर अकाउंटेंसी की 50, तो सर 50 अकाउंटेंसी की भी है जो कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जो कि मैंने सेम रेट 100 रुपीज़ में आपने बाय किया होगा, तो सर 100 रुपीज़ में ही हम उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। फिर सर लेस टीडी, ट्रेड डिस्काउंट आपने मतलब आपको उसने प्रोवाइड किया था, तो इट ऑल्सो भी डिडक्टेड, ठीक है ना, 10% भी माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और सर यहाँ पे डेबिट नोट नंबर है आपका 1050, ठीक है ना। तो ये मेंशन करेंगे जिस तरीके से उसमें इनवॉइस नंबर होता था, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा 20,000, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है ना। टोटल माल का वैल्यू हो गया 25,000। 25,000 में से 25,000 का 10%, तो सर 2,500, 25,000 का 10% आ जाएगा 2,500। तो सर 25,000 में से 2,500 माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा सर 22,500। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर सर यहाँ पे नीचे आइए, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सी पार्टी है सर, तो सर राजस्थान बुक स्टोर जो है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो नाम लिखेंगे पार्टी का, जिसको मतलब नेम ऑफ सप्लायर, तो राजस्थान बुक स्टोर, ठीक है ना, बुक स्टोर, डन। तो सर ये वाली पार्टी को आप कितना माल वापस कर रहे हो, तो सर 200 बायो की जो टेक्स्ट बुक थी, ठीक है ना, 200 बायो की जो है, जिसका एक का रेट 500 था, सर 500 में हमने परचेज़ किया था, तो रिटर्न भी 500 में ही करेंगे। 100 अकाउंटेंसी की थी और इसका रेट था सर 200 और इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ठीक है ना। तो सर परचेज़ करते टाइम आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला था, तो आप रिटर्न करेंगे तब भी ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो सर ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 200, तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 20,000। ये आ जाएगा 1 लाख, सॉरी, हाँ ये। तो सर टोटल हो गया 1,20,000, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो सर टोटल वो कितना माल है जो आप रिटर्न कर रहे हो सर, ठीक है ना। तो सर टोटल वो कितने रुपए का माल है जो आप रिटर्न कर रहे हो, तो हम लोग जो है वहाँ 1,20,000 और ये तो 1,44,000, तो 1,44,500, 1,44,500, समझ में आ गया, ठीक है ना, डन। तो सर अब ये देखिए 1,44,500 जो है वो कौन सा, तो सर ये कौन सा बैलेंस शो करेगा सर, तो देखिए परचेज बुक जो होती है उसका डेबिट बैलेंस शो करता है, तो सर परचेज रिटर्न उल्टा ऑपोजिट, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस। कहने का मतलब
सर 1,44,500 मुझे वापस मिलेगा। जो भी आपने प्रीवियस राधे बुक स्टोर और राजस्थान बुक स्टोर से जो बुक्स आपने परचेज की थी, ठीक है ना, टोटल माल जो होगा, मान लेते हैं कि आपने 5 लाख का माल खरीदा था, उसमें से आप क्या कर रहे हो सर, 1,44,500 जो है उतना माल आप रिटर्न कर रहे हो, तो सर इतना पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो इसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।